महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति, इनका ध्यान करने से शारीरिक, मानसिक, कायिक, बाचिक सारे पाप धुलते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मां लक्ष्मी की महिमा है। बंधुओं, आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। ये दीपावली दिवस है जो कि 14 नवंबर दिन शनिवार को 2020 को आ रहा है। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, कथा देखें, सुने और इस दिवाली पर्व की महिमा के बारे में जाने, क्या विधि है, कैसे करते हैं, कब करते हैं। मैं के भारद्वाज, अध्यक्ष माई का मन तालाब, आप सभी बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने अभी तक इस माई के मंदिर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको इस मंदिर से आने वाली अपडेट्स समय पर मिल सकें। भारतवर्ष में प्रत्येक त्योहार आते हैं। कार्तिक मास में भी काफी त्योहार हैं। उनमें दीपावली एक विशेष त्योहार है जो कि कार्तिक मास की चतुर्दशी और अमावस्या को आता है। इस बार नरक चतुर्दशी की आनी थी, परंतु इस साल चतुर्दशी और दीपावली इकट्ठे आ गए। तो ये त्योहार हमारी प्राचीन परंपराओं और सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के इसी दिन अपने राज्य अयोध्या आए थे। तो लोगों ने उनके आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की और दीपमालाएं की, घी के दीप जलाए। हिंदू लोग तो मनाते ही हैं, इसके साथ साथ जैन और बुद्ध भी इस पर्व को बड़ी प्रसन्नता और श्रद्धा से मनाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का ये मोक्ष दिवस मनाते हैं। ये पर्व जो है भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। इससे संबंधित एक पुरानी कथा है जो कि हम बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास में एक कथा आती है कि पुराणों के ज्ञाता महर्षि नारद मुनि से राजा पृथु ने पूछा, प्रभु ये दीपावली क्यों मनाते हैं? तो दीपावली का भाव दीपों की एक लाइन, कितार। तो राजा पृथु को नारद मुनि ने बताया कि हे राजन, इसके बारे में कथा है। प्राचीन काल में शूरसेन देश में सत्यशर्मा एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जो कि धर्मनिष्ठ थे, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते थे। तो इस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन उनके पास प्रचुर धन नहीं था, अर्थात अधिक धन नहीं था। तो उन्होंने किसी विद्वान से पूछा, ज्योतिषी से पूछा कि भगवान, मैं भगवान का पूजन करता हूं, लेकिन उससे केवल मेरे पूजन, यज्ञ, हवन इत्यादि ही हो पाता है। विद्वान ने बताया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप भगवान शंकर की पूजन अर्चना करिए। तो नारद मुनि बता रहे हैं, राज पृथु ने 1 वर्ष तक यमुना के तट पे भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। एक विप्र के रूप में उन्होंने सत्य शर्मा को बताया कि आप लक्ष्मी की पूजा करो, तो धन को देने वाली लक्ष्मी है। तो सत्य शर्मा ने पूछा, हे विप्र, हमें इसकी विधि बताइए। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास के अमावस्या को आपने महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करना है। मां आप पर प्रसन्न होगी
तो आपको सारी विधि बता देगी। तो इस प्रकार सत्य शर्मा ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री गणेश जी, मां लक्ष्मी का पूजन विधिवत किया 16 प्रकार की सामग्री से। विप्र में भगवान शिव ने सत्य शर्मा को बताया था कि आप राजा से एक वचन लो कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीप ना जलाए। तो सत्य शर्मा ने राजा से यह प्रार्थना की। राजा ने उनकी बात मान ली और 14 को अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी अपने घर में रात को दीप ना जलाए, ना घर को सजाए। तो उस दिन सत्य शर्मा ने अपने घर को सजाया, दीप मालाएं की। तो लक्ष्मी देवी जब उस स्थान में आई, उन्होंने देखा सभी के घरों में अंधकार है, सजाए हुए नहीं है, परंतु सत्य शर्मा घर सुंदर है, उसमें ज्योति जल रही है। तो मां लक्ष्मी सुंदर स्त्री के रूप में उनके घर आई और सत्य शर्मा से कहने लगी कि मैं आपके घर में निवास करना चाहती हूं। ऐसा कहने पर सत्य शर्मा ने कहा, हे मां, अगर आप स्थिर रूप से मेरे घर में निवास करना चाहती हो तभी मैं अपना किवाड़ खोलूंगा। तो मां लक्ष्मी ने बताया कि मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपके घर में निवास करूंगी, परंतु आपको विधिवत मेरी पूजन अर्चना करना होगी। तो मां लक्ष्मी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से सत्य शर्मा को इस दीपावली की पूजन अर्चन करने की विधि बताई। उन्हें बताया कि हे सत्य शर्मा, आप सुबह पहले गणेश जी का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें और मेरा पूजन करें। उसमें पंचामृत स्नान कराएं, षोडशोपचार पूजा करें और मिष्ठान दीप जलाएं। विधिवत गणेश जी, कुबेर और इंद्र जी का पूजन करें और मेरे पूजन में 7 दीप जलाएं। मिष्ठान, नारियल, सुगंधित पदार्थ, इलायची इत्यादि का भोग लगाएं और पूजन के उपरांत मेरी आरती उतारें। उसके बाद संबंधियों और मित्रों सहित भोजन करें। ऐसा करने से मैं साल भर घर में सुख शांति देती हूँ। मुनि बता रहे हैं कि हे राय पृथु, मां ने बताया कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति से पूर्व उठती है, वैसे ही मैं अपने पति से 12 दिन पहले जगती हूं। और इस कथा को बताया और सत्य शर्मा ने कथा की। उसे क्या हुआ, उसे अपार धन मिला। उसकी जो आगे संतानें थी प्रसन्न रही, खुश रही और मात लोग में इन्होंने सभी पदार्थों को पाया और अंत में भगवान के लोक को गए। ऐसी कथा जो है ये नारद मुनि ने राजा पृथु को बताई। और इस दीपावली दिवस को रात को मां का पूजन करने के उपरांत श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, देवी सूक्त, महालक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त इत्यादि पाठ करने चाहिए। अब रहा इसका समय, शाम को महालक्ष्मी का पूजन होता है और इस साल विशेष मुहूर्त है जिसको सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। वो शाम को 14 नवंबर शनिवार 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक विशेष मुहूर्त है। इसमें पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होती है। ओके। आधुनिक युग में देश और सारा संसार एक महामारी से जूझ रहा है जो कि कोरोना वायरस है। तो सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस दिवाली के शुभ अवसर पर दीपमाला मंदिरों, धार्मिक स्थानों, गौशालाओं, पवित्र पेड़ों, पीपल आदि के जलाएं, मिष्ठान खाएं, परंतु शगन के रूप में ही पटाखों का प्रयोग करें ताकि वातावरण दूषित ना हो, हम स्वस्थ रहे। और एक मेरा विशेष अनुरोध है कालबद्ध करके कि माई के मंदिर के तालाब का
पानी का स्तर नीचे जाने के कारण सूखा है। तो अगर हम सभी मिलकर इस पावन पर्व पर कुछ पैसे बचाएं पटाखों से, उनको एकत्रित करें, तो ये माई का मंदिर का जो तालाब है इसका रख रखाव हो सकता है, इसमें जल डल सकता है। तो ऐसा पुण्य कार्य इस पुण्य पर्व पर अवश्य करें, ऐसे मेरी आप सभी से पुरजोर अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार।